हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेहंदी ग्राम। मैं रिंकी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए बेसिक वाली क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले होप सो आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो मैं बेसिक हिना आप लोग देख रहे हो, बेसिक हिना, इसका मतलब कि एकदम स्टार्टिंग लेवल से, ज़ीरो लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी अगर यहाँ से प्रिपरेशन करता है, तैयारी कर रहा है या एक बार ट्राई करेगा तो वो अपनी मेहंदी को बहुत अच्छा कर सकता है। ओके। एंड आप लोगों को मैं बता दूँ ये स्पेशल क्लास मैं आप लोगों के लिए क्यों लेके आई हूँ। तो दोस्तों, आप सबको पता है करवा चौथ आने वाला है, राइट? लगभग आपके 1 महीने होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो भी मेरी बहनें या फिर जो भी लोग करवा चौथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि हम करवा चौथ पे बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाएं अपने हाथों पे, स्पेशल उन लोगों के लिए है दोस्तों। अभी से लगभग मान लीजिए आप 1 महीने करवा चौथ के बचे हैं। अगर आप आज से भी प्रिपेयर करते हो तो फिर करवा चौथ तक के आप बहुत अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो। ओके। बेसिक में क्या क्या आता है आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। ये स्पेशल क्लासेस मैं उन लोगों के लिए लेके आ रही हूँ जो सच में बहुत इंटरेस्टेड है और जिन्हें नहीं आता है कुछ भी मेहंदी से रिलेटेड, बट वो बनाना चाहते हैं। तो स्पेशल उन लोगों के लिए है। मैं आपको आज से मैं ट्राई करूँगी कि मैं एवरी डे एक न्यू वीडियो बनाऊँ आपके लिए। ओके। ये वीडियो एक्चुअल में करवा चौथ तक के आप लोगों को मेहंदी सिखाने के लिए ही है। ओके। हम करवा चौथ तक के कुछ ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि करवा चौथ से पहले पहले आप फुल हैंड खुद के हाथों पे बनाना सीख जाएं, राइट? आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप फुल हैंड ट्राई कर रहे हो तो आप डायरेक्ट अगर फुल हैंड बनाना ट्राई करोगे ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा और आप सिर्फ देख देख के ही डिज़ाइन बना सकते हो। बट जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद की और अपने मन से डिज़ाइन बनाना सीख जाओगे। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं बेसिक क्या होता है। जिन लोगों को लगता है कि बेसिक कुछ नहीं होता है या बेसिक ज़रूरी नहीं होता है, हम तो डायरेक्ट फुल हैंड बनाएंगे, तो वो लोग बहुत गलत है, राइट? हर चीज़ की शुरुआत अलग होती है और अगर आप डायरेक्ट एंड पॉइंट पे जाके अगर सोचोगे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? अगर आपने आज जो मैं सिखाऊंगी ये इतना कर लिया तो आपको दोबारा बेसिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप सो आप लोग सब रेडी हो गए। वीडियो को पूरा एंड तक के देखिएगा। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अच्छे अच्छे मेहंदी के डिज़ाइन मिलते रहें। ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट बेसिक चीज़ आपको सबको पता होगा और मैंने इससे पहले भी बेसिक के कुछ डिज़ाइंस डाले हैं, है ना? तो कुछ वीडियोस आप उन लोगों को उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ होती है बेसिक में लाइन। आप लोग बोलोगे कि लाइन, यार लाइन तो कितना ईजी है ना? तो सबसे बेसिक क्या है? लाइन। अब मेरा जो कोन है ना, आप इसको देखिए, ये मेरे सेल्फ मेड कोन है ना, मैंने खुद बनाए थे। बट अभी ये 2-3 दिन पुराने हो गए, मैंने इसको बाहर छोड़ दिया था, इसलिए थोड़े से ये लिक्विड वाले हो गए हैं ना, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, है ना? चलो, लाइन। तो लाइन को कैसे बनाते हैं? तो देखिए, कोन को कैसे रखना है आपको, इस तरीके से। मैंने बहुत बार बताया कि कोन को पकड़ते कैसे, है ना? बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि कोन बनाते कैसे है, कोन पकड़ते कैसे है, वो सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। तो अब आगे देखते जाइएगा। हर कुछ सेकंड्स में अपने कोन की निप को आपको क्लीन करना है। ओके, तो ये देखिए लाइन कैसे बनाना है, इस तरीके से। पहले मैं आपको लाइन बनाना सिखाऊंगी और फिर आपको मैं लाइन से डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये हो गई, वो ब्रेक हो रही है, होने दीजिए, उसको वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये लाइन सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं, कोई भी डायरेक्शन में आपकी लाइन बन सकती है। ठीक है। अब लाइन से ही रिलेटेड क्या होता है हमारा? कर्व। इस तरीके से कर्व होता है, लाइन से ही रिलेटेड होता है। ओके, ठीक। अब इसके बाद हमारी डार्क लाइन होती है इस तरीके से। अब हम जो डिज़ाइन भी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं हम लोग। वो आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करके चलना होगा। अभी ये सब चीज़ें छोटी लग रही होगी, पर जब आप ट्राई करोगे तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको आगे जब हैंड प्रैक्टिस बताऊंगी तब आपको चीज़ें क्लियर होगी। देखिए, मैंने टोटल 4 लाइन ली और बीच के 2 लाइंस को डार्क फिल कर दिया है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा?
तो इसके बाद पहले एक लाइन वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल, अगेन हॉरिजॉन्टल और अगेन एक वर्टिकल। अब इससे क्या बना दिया मैंने, एक बॉक्स रेडी कर दिया। अब ये बॉक्स से क्या करा, एक क्रॉस बना दिया। हो गया। 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, है ना। क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपका फ़ोन जो है वो दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, आप दूसरा कोन निकाल लीजिए। ये सारे कोन मेरे होम मेडेड है ना, मैंने खुद बनाए हैं। तो क्या करा मैंने, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, अगेन एक वर्टिकल, अगेन एक वर्टिकल इसे टच करते हुए, और अगेन एक हॉरिजॉन्टल। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर कोई कहता है कि वो 5 मिनट में हाथ भर देती है, तो आप उसको ये भी देखिएगा कि वो 5 मिनट में हाथ कैसे भरती है ना। उसकी डिज़ाइन, उसकी फिनिशिंग, ये सब चीज़ें भी आप देखा करो, ठीक। तो मैंने क्या करा, क्रॉस तो कर दिया, अगेन क्रॉस के बाद क्या कर दिया, उस पर कर्व बना दिए जो मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, ठीक है। तो जो 5 मिनट में हाथ भरने वाली दीदी वो एक अलग होता है, और एक मेहंदी आर्टिस्ट या प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो आपको 5 मिनट में हाथ भरने वाली दीदी नहीं बनना है। देखो इस तरीके से, इसको ऐसे, ओके। अब आपको जब डार्क करने की बारी आई ना, तो आप इसको ऐसे डार्क कर सकते हैं, ऐसे करके। इसका मतलब अभी आपसे फर्स्ट पॉइंट सीखे और आपको इतना आने लग गया है। अब आपको मैं धीरे धीरे चीज़ें बताती हूँ, जो जो आपका यूज़ होने वाला है फुल हैंड ब्राइडल में, वो सारे पॉइंट मैं आज आपके कवर करके बताऊँगी। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो है मैं ज़रूर आपके लिए लाऊँगी कि आपको कैसे उनको यूज़ करना है, इन पॉइंट्स को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट्स को कहते हैं हम हम्स। ओके। अब हम्स बनते कैसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। दो पैरेलल लाइन ली और उनको ऊपर से ज्वाइन कर दिया। आपको एक लाइन लेना है इस तरीके से, और इस पे ऐसे करके आपको हम्स बनाने हैं। मैंने आपको बोला हर कुछ सेकंड्स में आपको अपने नोक जो है अपनी वो क्लीन करनी है, कोन की निप को। अब देखो, कोन की निप को क्लीन करने का मतलब क्या है, कैसे क्लीन करना है, तो आपको नाखून से पकड़ के ऐसे खींचना नहीं है इसको, है ना। आपको क्या करना है, ये 2 फिंगर्स के बीच में रख के इसको सिर्फ साफ करना है, नाखून से निकालना नहीं है, नहीं तो कोन की निप जो है वो डैमेज हो जाएगी आपकी। अब थर्ड वन पॉइंट देखिए, थर्ड वन पॉइंट क्या होता है, स्वर्ल, SW, ठीक है। स्वर्ल को ही स्पाइरल भी बोलते हैं ना। अब आप लोग सोचोगे कि स्पाइरल अलग होता है, तो नहीं, स्पाइरल भी बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। आपको बनाना कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो, जिसको करना है उसके लिए तो सब इम्पॉर्टेंट है, और जिसको कुछ भी नहीं करना है ना, वो तो खैर कुछ भी नहीं करेगा, है ना। तो जो भी मुझे पूरा 101% में गारंटी दे सकती हूँ कि जो भी इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखेगा और इसकी प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। अगर आपको आता है और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो वो आपका आता हुआ का भी कोई मतलब नहीं है ना। पर 100% मैं श्योर हूँ कि अगर जिसने ये पूरा वीडियो एंड तक के देखा है, इसके बाद वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, 101% वो अच्छी मेहंदी बनाने लग जाएगा, ठीक है, घर बैठे। तो ये देखिए, मैंने एक स्वेल बनाया है यहाँ से, 1 मिनट दीजिएगा। राइट, इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, और अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्या किया, हम्स बना दिए कुछ, है ना। तो पहले मैं आपको बेसिक भी बता रही हूँ, एंड देन बेसिक के साथ उसको कैसे कवर करना है वो भी बता रही हूँ, ठीक है। बाहर थोड़ा सा साउंड आएगा, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज गणपति विसर्जन है ना। देखिए, मैंने हम्स बना दिए हैं, ओके, ठीक। तो ये मेरे थर्ड पॉइंट कवर हो गए। अब मेरा फोर्थ वन पॉइंट है, उसको बोलते हैं डॉट। हर चीज़ का बेसिक इम्पॉर्टेंट होता है, सेम थिंग आपका मेहंदी का भी बेसिक इम्पॉर्टेंट होता है,
ठीक है। अब डॉट कैसे बनते हैं वो देख लीजिए। तो आपको सिंपल अपने कोन की निब को टच करके और प्रेशर बस अप्लाई करना है इस तरीके से, और आपके डॉट ऑटोमेटिक सुंदर बनते जाएंगे, राइट। ओके, आपने सेंटर पे एक डॉट रख दिया बड़ा सा, फिर छोटे छोटे डॉट रख दिए हैं। ऐसे डॉट बनते हैं। फिफ्थ वन है लीव्स। अब लीव्स में ध्यान दीजिएगा, देखो पहली लीव्स कैसी बनेगी आपकी, इस तरीके से, है ना, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक। अब इसी को आप थोड़ा सा बड़ा साइज भी कर सकते हो ऐसे। ओके, अब आपको क्या करना है, 1 2 3, इसको बोलते हैं लीव्स के बंच। क्या कहते हैं, लीव्स के बंच। आप पहले फर्स्ट वाली भी बना सकते हो और देन आप 2 छोटी छोटी साइड में बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, इसको बोलते हैं लीव्स के बंच। अब कुछ डिफरेंट टाइप की भी लीव्स होती है, वो भी ध्यान दीजिए आप। फर्स्ट वन, 2 पैरेलल लाइन, लेकिन इकट्ठे नहीं खींचनी है, मतलब एक बराबर से नहीं होगी, ऐसे होगी वो, है ना। और उस पर फिर क्या करना है, कर्व करना है, और अब इसको फिल कर लो। ठीक है, आगे देखिएगा। ये कुछ सिंपल वाली बताई है मैंने। इसी में जो टीयर ड्रॉप्स बोल लो आप, इनको टीयर ड्रॉप्स बोलते हैं, जिसमें आप एक ही तरफ पॉइंट हो, है ना। जैसे ये इस तरफ बनाया, अगर ये बनाया तो ये इधर बनाया, है ना। ये देखो ऐसे बनते हैं टीयर ड्रॉप। ये हो गए हैं हमारे टीयर ड्रॉप्स, ठीक। कैसे टीयर ड्रॉप्स बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, राइट। इसको क्या कहते हैं, इसको टीयर ड्रॉप्स, है ना, इसको टीयर ड्रॉप्स बोलते हैं। अब ये ऐसे तो बन गए, साथ में इसको अगर बनाओ तो ये ऐसे भी बन गया, ये ऐसे भी बन गया, फिर ये इधर भी बन गया, ये इधर भी बन गया, और कुछ इधर भी बन गया, ऐसे भी बन गया, है ना, ठीक है। तो ये टीयर ड्रॉप्स हुए। अब कुछ डिफरेंट टाइप की लीव्स अगर आप बोले तो कैसे बनेंगी कुछ डिफरेंट टाइप की लीव्स, तो आपको क्या करना है, एक ऐसे कर्व बनाना है और दूसरे कर्व को इस तरीके से बनाना है ना। क्या करना है आपको, एक ऐसे कर्व बनाना है और एक कर्व को आपको इस तरीके से लेके जाना है, ठीक। फिर आप इसको शेडिंग कर सकते हो ऐसे, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाना है तो इसको ऐसे करिए, एक और ये दूसरा, और अगर आप बीच में से इसको कर्व देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये आपकी हो गई है डिफरेंट स्टाइल की लीव्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और आजकल बहुत चल रही है ना। इसको डार्क कर दो, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको लीव्स बताई है, इसमें लीव्स के बंच भी होते हैं, है ना। तो लीव्स के बंच जो कि आजकल बहुत चल रहा है, मैं बताती हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको एक और लीव्स बताती हूँ। इस तरीके से ये एक, ये दूसरी, और ये फर्स्ट कर्व, और अगेन इसमें एक और कर्व करना लास्ट तक के ऐसे, और इसमें डबल लाइंस दे दो आप, है ना, इस तरीके से। और चाहो तो इन लाइंस को डार्क कर दो, ठीक है। और लीव्स के बंच अगर मैं आपको बता दूँ, लीव्स के बंच अगर आपको बनाने हैं तो लीव्स के बंच आपके कैसे बनते हैं, इस तरीके से। ये लीव्स के बंच बन गए, है ना। अब आपका नेक्स्ट वन पॉइंट क्या होता है, तो नेक्स्ट वन पॉइंट होता है हमारा 6 नंबर का, वो होता है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ओके, सो फ्लावर, अब फ्लावर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के मैंने फ्लावर्स आपको बनाना बताया है। अब मैं आपको बेसिक फ्लावर का डेमो देती हूँ या कैसे बनाते हैं वो आपको बताती हूँ। देखो फ्लावर्स में क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी लीव्स। ओके, अब देखो लीव्स में भी आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की लीव्स बना सकते हो। सबसे पहले तो ये कर्व वाली लीव्स बना लो आप, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या होती है, नेक्स्ट वन होती है इस तरीके की हार्ट शेप वाली लीव्स। थर्ड वन होती है कि आपकी ये हार्ट शेप ही हो लेकिन ये वाला कॉर्नर हो जाए ऐसे, ठीक है। और एक और होता है आपका इस तरीके से हार्ट शेप होता है अंदर की तरफ कट वाला, और अगेन आपको इधर से लेके आना होता है, ठीक है। और फिर आप चाहो तो आप एक और बना सकते हैं। अगर आपको और एक पेटल्स बताऊं मैं, तो आप इस तरीके से आप ये पेटल्स के भी फ्लावर को ट्राई कर सकते हो, राइट, है ना। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 5, ओके, ठीक। तो ये 5 टाइप की पेटल्स हैं। अब इन लोगों को शेडिंग करने का तरीका देखो आप कैसे करते हैं शेड। तो शेड आपका इस तरीके से होता है, कोन को एकदम लाइटली आपको पकड़ना होता है। चाहे आप ऊपर से कोन को डिज़ाइन को शेड करो या पेटल्स को शेड करो या फिर नीचे से शेड करो, कर सकते हो ऐसे करके, ऐसे करके। देखो कितने इजीली हो रहा है। तो शेडिंग में आपको कचरा नहीं करना है, राइट, समझ रहे हो ना। शेडिंग का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे इकट्ठा आपने निकाली और उसको ऐसे ऐसे फैला दिया, ये रॉन्ग है। शेडिंग एकदम लाइटली होती है आपकी इस तरीके से, ठीक है। ये करेक्ट वे है शेडिंग करने का तरीका, ओके। तो अब मैं आपको फ्लावर को कैसे ड्रॉ करना है वो बताती हूँ। तो सिंपल आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से अगर फ्लावर बनाते हैं तो पहले मैं एक तरीका बताती हूँ आपको फ्लावर का। वो कौन सा तरीका है, फर्स्ट वन मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर आप ट्राई करिएगा। देखो सबसे इजी तरीका है, आप एक तरीके के फ्लावर बनाना पहले सीख जाइए। वो तरीका क्या है आपका, सिंपल आपने स्वर्ल बनाया। अब जब स्वर्ल बनाया तो उसके बाद उस पर क्या किया, उसके बाद आपने उस पर हम्स बना दिए उसके सराउंडिंग, ओके। अब मैं इसी को दोबारा करके इस तरफ दिखाऊं क्या, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उसके पेटल्स टच हो रहे हैं, इसलिए मैं उसको नीचे बताती हूँ, ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट आपको स्वर्ल बनाना है और स्वर्ल के ऊपर एक डॉट रखना है, ओके। एंड देन आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, उस पर हम्स बना देने हैं, ओके। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको इनमें से कोई भी पेटल्स ले सकते हैं, आप कोई भी डिज़ाइन की पेटल्स ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने अगर हार्ट शेप वाले पेटल्स लिए इस तरीके से, ये फर्स्ट, और कभी भी ध्यान रखना मेहंदी को आराम से ही बनाया जाता है। आप जल्दीबाजी में अगर बनाने की सोचोगे तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, ओके। तो आपको कोई कुछ भी बोले, आपको अपने हिसाब से करना है, ओके। अब अपने हिसाब से करना है क्या मतलब कि आपको जो भी सही लगे, आप आराम से कंफर्टेबल हो तो आप धीरे धीरे ही बनाइए। देखो मैं ना इसमें शेड कर दे रही हूँ इस तरीके से, ऐसे लाइट लाइट, जितना मुझे लग रहा है मैं उस हिसाब से कर रही हूँ, आपको जितना लगे उस हिसाब से कर सकते हो आप। ओके, अब ये तो सिंपल फ्लावर हो गया। अगर आपको इसकी आउटलाइन देनी है या इसको डार्क करना है तो पहले इसकी आउटलाइन बनाइए आप इस तरीके से, जैसा मैं बता रही हूँ ऐसे, और फिर इसको क्या करिए, ये इसकी आउटलाइन बन गई पहले,
ठीक है। अब जब इसकी आउटलाइन बन गई है, तो पहले आपको आउटलाइन बनानी है और उसके बाद ही उसको फिल करना है। तो देखो मैंने क्या करा, पहले आउटलाइन बना दी और अब देखो मैं इसको कैसे कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ ऐसे करके। अगर आप लोगों को साउंड आ रहा होगा प्लीज़ इग्नोर करिए, और नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं। देखो इस तरीके से मैंने क्या करा, अपने पेटल्स को जो है वो डार्क लुक देने के लिए पहले उसकी आउटलाइन बनाई और देन उसको फिलअप करा है। ओके, तो कंजूसी नहीं करना है मेहंदी बचाने के लिए, है ना। आपको इसको पूरी तरीके से प्रॉपर फिल करना है ऐसे। ओके, ठीक है। तो ये मेरा एक टाइप का फ्लावर कंप्लीट हुआ, है ना। ओके, तो आप भी इस तरीके से अपने फ्लावर्स को या अपने डिज़ाइंस को बना सकते हो। और ये जो मैंने आज आपको बेसिक की कुछ 6-7 पॉइंट बताए हैं, आप पहले इनको ट्राई करिएगा। ओके, आप इतना ट्राई करिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपका सेम चीज़ का एक और वीडियो लाऊं जिसमें और भी कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं, और उसके बाद मैं आपको हैंड प्रैक्टिस बताऊंगी। सिंपल से लेकर के ब्राइडल हैंड तक के पूरे हैंड प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगी। आप उन हैंड प्रैक्टिस को ट्राई कर लेना और आप देखिएगा करवा चौथ तक कि आप बहुत अच्छी मेहंदी बनाने लगोगे। ओके, होप सो दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। ओके, एंड तक के जो भी देखेंगे उनको 101% बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।